जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में रामायण से जुड़ी टॉप ऐसे 30 जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जिसे जानना आप लोगों को बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सभी प्रश्न रामायण से जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यह वीडियो आज तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न है, रामायण की रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन बी वाल्मीकि आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाल्मीकि रामायण कितने कांडों में विभाजित है? दोस्तों, वाल्मीकि रामायण यह कुल सात कांडों में विभाजित है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, सीता जी का जन्म यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी जनकपुर में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, श्री राम के पिता का नाम क्या था? तो श्री राम के पिता का नाम ऑप्शन नंबर बी दशरथ था, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, दशरथ। और माता सीता के पिता का नाम जनक था, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबरी किस वन में रहती थी? दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। सबरी किस वन में रहती थी? 99% इसका आंसर जो है नहीं बता पाएंगे लोग। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंडकारण्य में रहती थी, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी किस पर्वत से लाई थी? याद रखिएगा, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी यह लाई थी ऑप्शन नंबर डी द्रोणागिरी से, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 है, हनुमान जी किसके पुत्र थे? आपके ऑप्शन है ए अग्नि, बी वायु, ऑप्शन सी सूर्य और डी में दिया है चंद्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायु देवता के पुत्र हनुमान जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा जो है वीडियो है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? तो देखिए, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, यह भी अधिकांश लोग नहीं जानते हैं कि लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था। तो याद रखिएगा, लक्ष्मण की पत्नी का नाम ऑप्शन नंबर बी उर्मिला था, यानी कि ऑप्शन बी उर्मिला आपका सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग आंसर पहले से जानते होंगे तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रामायण ने सीता को कहाँ रखा था? रावण ने सीता को कहाँ रखा था? आपके ऑप्शन है रावण का महल में नहीं रखा था। ऑप्शन नंबर बी अशोक वाटिका के नीचे, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी? दोस्तों, सीता की अग्नि परीक्षा लेने वाले कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री राम जी जो थे उन्होंने ही सीता की परीक्षा ली थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो हम चाहते हैं यह वीडियो वायरल हो जाए, इसके लिए आप सभी को प्यारे प्यारे हाथों से लाइक कमेंट और दोस्तों के पास शेयर करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, लंका दहन किसने किया? तो याद रखिएगा, लंका दहन करने वाले हनुमान जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हनुमान जी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, लक्ष्मण को शक्ति बाण से किसने घायल किया? तो यदि आप लोग रामायण देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल करने वाले ऑप्शन नंबर बी मेघनाथ थे, यानी कि ऑप्शन बी मेघनाथ, जो कि लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, राम भक्त रावण का कौन सा भाई था? तो राम भक्त रावण का कौन सा भाई था? आपका ऑप्शन है ए कुंभकर्ण, नहीं था। ऑप्शन नंबर बी विभीषण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावण का एक भाई था जिसका नाम था विभीषण और वह राम भक्त था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग भी एक बार इस वीडियो में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न है किष्किंधा के राजा कौन थे? तो देखिए, किष्किंधा के राजा
यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सुग्रीव। सुग्रीव जो है यह किष्किंधा के राजा थे और श्री राम जी के एक प्रिय मित्र भी थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सीता को खोजते समय किस समुद्र को पार किया गया? तो यह भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। सीता को खोजते समय किस समुद्र को पार किया गया था? तो यह जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर को पार किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, रावण का वध किस शस्त्र से हुआ है? तो याद रखिएगा रावण का जो वध हुआ है वह ब्रह्मास्त्र से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम के कुल गुरु कौन थे? तो राम के कुल गुरु यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वशिष्ठ थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, लक्ष्मण ने किसका वध किया? तो आपके ऑप्शन है ए रावण, रावण का वध नहीं किए। मेघनाथ बिल्कुल आपका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, अंगद कौन था? तो अंगद जो है यह कौन था? सुग्रीव का पुत्र था। अंगद सुग्रीव का पुत्र नहीं था। विभीषण का पुत्र था? नहीं था। रावण का पुत्र था? नहीं था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुग्रीव का ही पुत्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। यहाँ पर बाली होना चाहिए बट सुग्रीव दिया है, तो आप लोग एक बार जो है आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रावण की मृत्यु का रहस्य किसने बताया? तो रावण की मृत्यु का रहस्य किसने बताया? आप लोग रामायण देखे हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रावण की मृत्यु का रहस्य किसने बताया राम जी से। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभीषण, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, समुद्र पर पुल बनाने से जुड़ा कांड कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, समुद्र पर पुल बनाने से जुड़ा कांड यह था ऑप्शन नंबर सी युद्ध कांड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी युद्ध कांड आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर दिया है चरण स्पर्श से पत्थर बनी महिला कौन थी? जैसे ही प्रभु श्री राम की जो है चरण पत्थर पर मतलब पड़ी थी, तो वह पत्थर जो है एक महिला बन गई। तो वह महिला कौन थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहल्या थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, रावण की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों रावण की माता का नाम ऑप्शन नंबर सी कैकई, यहाँ पर कैक्सी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, राम और हनुमान की पहली मुलाकात कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है अयोध्या में, नहीं जी अयोध्या में नहीं हुई थी। चित्रकूट भी नहीं हुई थी। ऋषिमुख पर्वत पर। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, जटायु कौन था? तो दोस्तों यह भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जटायु वानर था? नहीं, वानर भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी गिद्ध था, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, राम के वियोग में किसने प्राण त्याग दिए? तो याद रखिएगा दोस्तों, राम के वियोग में प्राण त्याग करने वाले कौन थे? तो आपका सही जवाब दशरथ थे, यानी कि उनके पिता थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अशोक वाटिका में सीता की रक्षा किसने की? तो अशोक वाटिका में सीता की रक्षा करने वाले ऑप्शन नंबर ए त्रिजटा थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, राम ने वनवास में कितने वर्ष बिताए? तो राम ने वनवास में यह टोटल बिताए थे ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, राम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आपका ऑप्शन है ए चित्रकूट, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अयोध्या में हुआ, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों लास्ट और अंतिम प्रश्न है, राम सेतु का निर्माण किसने किया था?
तो याद रखिएगा, राम सेतु का निर्माण करने वाले नल और नील थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है कि राम की माता का नाम क्या था, माता जी का नाम क्या था। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आप सभी बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक आप सभी जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।